हरिओम होम्योपैथिक में आप सबका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर प्रकाश दर्जी। फिर से एक बेहतरीन केस के बारे में डिस्कस करेंगे। केस प्रेगनेंसी रिलेटेड है। पेशेंट की एज 29 के आसपास थी। शादी के उनको 5 साल हो गए थे और प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ रही थी। उनका फर्स्ट 3 महीने में एबॉर्शन हो गया था कंसीव होने के बाद। उसके बाद प्रेगनेंसी नहीं रह रही थी। उनका हस्बैंड मेरे पास आया था और उनकी दवाई चली थी फंगल इन्फेक्शन के लिए, उनको ठीक हो गया था। इसी बेस पे पेशेंट को थोड़ा ट्रस्ट आया और उन्होंने पूछा कि होम्योपैथिक क्या प्रेगनेंसी के लिए फ़ायदा कारक है, क्या इसमें लाभकारक है। मैंने बोला आप लेके आना, ट्राई करेंगे। वो लोग पेशेंट मेरे पास आए। कंसीव करने के लिए उनको एलोपैथिक में इंजेक्शन का बोला गया था। फिर उन्होंने सोचा कि अभी एज कम है तो इंजेक्शन वो सब अभी से क्यों लगाएं। तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो होम्योपैथिक ट्राई करते हैं। पेशेंट आया, उसका हिस्ट्री निकाला। पेशेंट की एज 29 थी। उनका प्राकृतिक हॉट पेशेंट था। गर्मी में उन्हें बहुत दिक्कत होती थी। स्वीट डिज़ायर था, मीठा खाने की बहुत इच्छा होती थी। प्यास बहुत ज़्यादा लगती थी, ठंडा पानी उनको चाहिए, ऐसा उनको बोला था। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और एसिडिटी उनका प्रोमिनेंट सिम्टम्स, कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स उसके साथ रह रहा था। उसके साथ एक उसको एलर्जिक रह रही थी, खुजली कभी कभार आ जाती थी, अर्टिकालेरेसिस दिख रहे थे कभी कभार। वो भी बचपन का हिस्ट्री था उनका, कभी आ जाते कभी चले जाते थे, पर ये एक उसका कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स था। स्लीप पोजीशन उसको पूछा गया तो लेफ़्ट साइड और बैक ऑन स्लिप, उनको कंफर्टेबल स्लिप थी। ये सब जनरलिटी बेस पे सल्फ़र मेडिसिन आती है। कुछ सोचा नहीं गया हमने और सल्फ़र प्रिस्क्राइब किया गया 30 पोटेंसी में, बीडी डोजेस में। बेहतरीन केस में बेहतरीन रिजल्ट मिलना अच्छा है। तो विदिन हाफ एन मंथ, 1.5 महीने के बाद, हाफ एन मंथ नहीं, 1.5-2 महीने के बाद उनको प्रेगनेंसी कंसीव हुई। और उन्होंने बोला कि इस बार मेंसेस नहीं आए। मैंने बोला ठीक है, आप एक अपना काम कीजिए, प्रेगनेंसी टेस्ट कर दीजिए। प्रेगनेंसी टेस्ट किया गया और पॉजिटिव साइन मिल गए। मैंने उनको सजेस्ट किया आप कोई अच्छे गायनेक के साथ आप दवाई स्टार्ट कर सकते हैं, दूसरी वाली जो एलोपैथिक में सपोर्टिव मेडिसिन दी जाती है। पेशेंट का केस रनिंग है, उनको 6-7 महीना हो गया है, अभी भी कुछ नहीं है। बीच बीच में उनको अभी फ़िलहाल मंथ पहले वो लोग आए थे फिर से। प्रेगनेंसी के साथ उनको कफिंग, ड्राई कफिंग बहुत ज़्यादा था। वही पुराना केस था मेरा। तो ड्राई कफिंग के लिए उन्होंने एलोपैथिक भी दवाई ली, जहाँ गायनेकोलॉजिस्ट थे वहाँ भी उन्होंने दवाई ली, पर परसिस्टेंट ड्राई कफिंग, इतना ज़्यादा कफिंग कि वो पेशेंट सह नहीं पाता था। नाइट एग्रावेशन मोस्टली था। तो हमारा पुराना केस था और उसकी कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन सल्फ़र आ रही थी। हमें भी लगा कि चलो अभी सल्फ़र काम करेगी कि नहीं करेगी ड्राई कफिंग में। फिर भी हमने सोचा कि चलो कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन से इतना फ़ायदा हुआ है तो शायद से ये भी फ़ायदा किया जाएगा। तो लोअर पोटेंसी उस टाइम हमने प्रिस्क्राइब किया सल्फ़र 6C। QID डोजेस में बोला गया कि 5 डे ओनली लेना है, उसके बाद छोड़ देना है। 5वें दिन के बाद उसको जो कफिंग का प्रॉब्लम था बेहतरीन हो गया। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है कि प्रेगनेंसी के दरमियान भी आप होम्योपैथिक से बेहतरीन रिस्पांस पा सकते हो। ऐसा नहीं कि प्रेगनेंसी के दौरान हम होम्योपैथिक लें और हमें कोई प्रॉब्लम आ सके। तो इसीलिए मैं केस आपके साथ साझा करना चाहता था कि जब हम एक बेहतरीन केस लेते हैं और बेहतरीन रिजल्ट पाते हैं तो उसकी एक्सपेक्टेशन पेशेंट की हमारे से बढ़ जाती है। तो जब उसमें भी क्रिटिकल क्राइटेरिया कुछ आता है तो अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं करना चाहिए और जो मेडिसिन आ रही है वही चलानी चाहिए। और जो सिम्टम्स प्रोमिनेंट आ रहे हैं, रीकेस टेकिंग करके जो सिम्टम्स प्रोमिनेंट आ रहे हैं उनका दे देना चाहिए, उनके हिसाब से मेडिसिन दे देना चाहिए। थैंक यू।